नमस्कार किसान भाइयों, भूपेंद्र एग्री खेती में आप सभी का स्वागत है। आज हम धान की खेती के उस सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की बात करने वाले हैं जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो पड़ाव जो हमारी महीनों की मेहनत का असली फल तय करता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ धान में बालियां निकलने की अवस्था की। हम खेत में कल्ले गिनते हैं, पौधे की हरियाली को देखकर खुश होते हैं, लेकिन असली खुशी तो तब मिलती है जब हमारे खेत में हर पौधे पर लंबी मोटी और दानों से लदी हुई बालियां झूम रही हों। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी फसल दूर से तो बहुत अच्छी दिखती है, हरी भरी होती है, लेकिन जब बालियां निकलती हैं तो वह छोटी रह जाती हैं। उनमें दाने पूरी तरह से नहीं भर पाते या बालियों में खाली दानों की संख्या अधिक होती है। और भाइयों, यहीं पर हमारी सारी मेहनत का पानी फिर जाता है और पैदावार उम्मीद से बहुत कम होती है। तो आज मैं आपको कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, ना ही 10 अलग अलग दवाइयाँ बताऊंगा। आज हम सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगे, जब धान में पौधे के तने के अंदर नन्ही सी बालियां बननी शुरू होती हैं, यानी जिसे हम गबोड़ अवस्था भी कहते हैं, उस समय हमें ऐसा क्या काम करना है जिससे हमारी बालियां 2 गुनी लंबी हो जाएं और उसमें दानों का भराव 100% हो और दाना मोटा, चमकदार और वजनदार बने। यह फसल का वो समय है जब पौधा अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ एक ही काम पर लगाता है, अपनी संतान यानी कि अपनी बालियों को जन्म देना और उसे पाल पोस कर बड़ा करना। और इस समय हमने पौधे की बदलती हुई भूख को समझ लिया और उसे भोजन दे दिया जिसकी उसे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो पौधा बदले में हमें इतना देगा कि हमारी तिजोरियां भर जाएंगी। हमारी सबसे बड़ी और आम गलती यहीं पर होती है, जैसे कि हम देखते हैं कि फसल 60 से 65 दिन की हो गई है और बालियां निकलने वाली हैं, और भाइयों इस समय हम उसमें और ज्यादा यूरिया डाल देते हैं, यह सोच के साथ कि पौधा हरा भरा हो जाएगा और बालियां अच्छी आएंगी। किसान भाइयों, हमारी मेहनत को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा कदम है, तो इस बात को समझिए। इस अवस्था में पौधे को नाइट्रोजन यानी कि यूरिया की जरूरत लगभग ना के बराबर होती है। यह पौधे की गर्भावस्था होती है और अगर आप इस समय उसको यूरिया देंगे तो वह अपनी ऊर्जा बाली बनाने की जगह नए नए पत्ते निकालने और लंबाई बढ़ाने में खर्च कर देगा, और इसका नतीजा यह होगा पौधे की लंबाई जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी और तना कमजोर हो जाएगा, और जब बालियों में दाना भरेगा तो वह अपने वजन से गिर जाएगा। इसके अलावा इस अवस्था में ज्यादा नाइट्रोजन फंगस वाली बीमारियों को जैसे कि गर्दन तोड़ और प्लास्ट को सीधा सीधा न्योता देता है। तो भाइयों, सबसे पहला नियम यह है कि गबोड़ अवस्था में आते ही पौधे को नाइट्रोजन देना बंद कर दीजिए। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि हम नाइट्रोजन बंद कर देंगे लेकिन पौधे को देंगे क्या? तो भाइयों, मैं आपको बता दूं, इस समय पौधे की भूख पूरी तरह से बदल चुकी होती है और इस समय पौधे को 2 मुख्य पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला है फास्फोरस और दूसरा है पोटास। फास्फोरस पौधे में भोजन को पाइपलाइन की तरह सीधा उस नन्ही सी बाली तक पहुंचाता है जो तने के अंदर पल रही होती है। और वायु जितनी तेजी से और जितनी मात्रा में भोजन वहां पर पहुंचेगा, बाली उतनी ही तेजी से लंबी होगी और स्वस्थ बनेगी। और भाइयों, अब बात करते हैं दूसरा महानायक के बारे में, वो है पोटास। पोटास का काम बाली के अंदर दानों को भरने का होता है। आप इसे सीधी भाषा में क्वालिटी का मैनेजर भी समझ सकते हैं। यह दानों के अंदर स्टार्च भरता है, उन्हें मोटा बनाता है, उनमें चमक पैदा करता है और दाने का वजन बढ़ाता है। और पोटास तने को भी सीमेंट जैसी मजबूती देता है। किसान भाइयों, आपके समझ में आ गया होगा, पौधे को इस अवस्था में नाइट्रोजन नहीं बल्कि फास्फोरस और पोटास का पावर कॉम्बो चाहिए, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज के बाद कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो भाइयों, हमें इस वीडियो में पता चल गया हमें इस समय देना है फास्फोरस और पोटास, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि हमें देना कैसे है। तो भाइयों, हमको स्प्रे करना है। स्प्रे को पौधे तुरंत सोख लेता है और कुछ ही घंटों में उसे बाली तक पहुँचाने में काम करता है। इसलिए आपको बाजार में मिलने वाले पानी में घुलनशील खादों का प्रयोग करना है। आपको ऐसा खाद चुनना है जिसमें नाइट्रोजन बिल्कुल ना हो लेकिन फास्फोरस और पोटास भरपूर मात्रा में हो। मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर एक एनपीके का नाम लेता हूँ, आप चाहे तो आप उसे भी लगा सकते हैं। आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो एनपीके है 05234। इसमें 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है, और आपको इसका ही स्प्रे कर देना है। और भाइयों, मैंने जो आपको बताया है वो वैज्ञानिक तरीका है और आपको बहुत आसान भाषा में समझाया है।
और आप इस सही समय पर एक अच्छा कदम रखेंगे तो आपकी पैदावार तो बढ़ेगी और उसके साथ क्वालिटी भी बढ़ेगी। और भाइयों, आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जानकारी भरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।